हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स, नमस्कार। आज बहुत जल्दी उठकर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं कई दिन से ये सोच रहा था कि क्यों इसमें कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम कोई एक सामान्य फॉर्मूला निकाल सकें कि OROP कितनी बढ़ेगी। तो मेरे सामने ये लिस्ट, चार्ट मैंने टाइप कर रखा है और अलग अलग कलर हैं इसमें, और ये PIB की साइट से लिया हुआ चार्ट है जिसमें PUR का भी है और ऑफिसर्स का भी है। इनमें से हम कुछ ऐसी कॉमन फिगर लेंगे जो पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है। एक तो मैं ये बता दूं आपको कि हमारी जो OROP1 की फिगर हैं और जब OROP2 में जाएंगी उनका एक डायरेक्ट रिलेशन होगा। फिर सुन लो, OROP1 की जो फिगर्स हैं उसका एक डायरेक्ट रिलेशन OROP2 की फिगर से होगा, और जब ये डायरेक्ट रिलेशन होगा तो वर्तमान में यानी 2018 में जो हमारे पेंशनर रिटायर होंगे उस पर मिनिमम पर मैक्सिमम पर होंगे, और मैक्सिमम वालों को छोड़ दिया जाएगा, मिनिमम वालों को लिया जाएगा। लेकिन 2018 में जो मैक्सिमम वाले होंगे वो ज्यादा होंगे और मिनिमम वाले कम होंगे। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि एक ऐसा एवरेज निकाला जाएगा जिससे जो OROP1 में जो बेनिफिशियरीज हैं उनको फायदा होगा, उनको लगेगा हमको फायदा हुआ है, और जो मैक्सिमम वाले हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, हालांकि वो इसमें OROP में आ रहे होंगे। और ये सारा का सारा जो गणित है, ये कैलकुलेशन है, ये चलेगा। अब हम ये देखते हैं कि जो PIB ने लिस्ट निकाली थी, आज हो सकता है मुझे बहुत लंबा टाइम लग जाए। उस लिस्ट में एक तो सूबेदार को छोड़ दिया गया था। मैंने अपना ये कैलकुलेशन से, इसी कैलकुलेशन से जो मैंने किया है, मैंने सूबेदार की फिगर भी निकाली है और मैं सोचता हूं कि वो काफ़ी हद तक सही भी होगी। तो हम इसमें ये देखते हैं, मैंने देखा है उसमें, वो कहते हैं कि 18,427 का हो जाएगा 21,101। उनकी ये फिगर है और हमने निकाली है इसमें जो 18,427 यानी नायक 22 साल का होगा, उसकी जो OROP की फिगर थी वो 7,170 थी। वर्तमान में उसकी 18,427 है और ये हो जाएगी 21,101। हम PIB की फिगर लेते हैं, यानी 18,427 को ये हो जाएगा 21,101। इसका डिफरेंस कितना है वो हमने निकाला है, परसेंटेज कितना बन रहा है वो हमने निकाला है। हम सिर्फ PIB की फिगर पर आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 18,427 OROP में किसके बराबर है। ये है 7,170 के। ये 7,170 किस किस को मिल रहा है? 7,170 जब OROP1 की 555 की टेबल हमने जब देखी तो उसमें चला कि नायक जो 15 साल से 28 साल तक एक ही फिगर है 7,127। इसका मतलब ये हुआ कि 18,427 को यदि आप 21,101 करते हो तो हवलदार जो नायक 15 साल का है उसको भी मिलेगा, 16 साल को भी यही मिलेगा, 17 साल वाले को भी यही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने वहां ईयर नहीं मेंशन किए। ये हमने मेंशन किए हैं कि 22 साल उसकी नौकरी होती है, हमने मेंशन कर दिया। लेकिन PIB की जो रिपोर्ट है उसमें कोई ईयर नहीं है, उनमें सिर्फ फिगर है 18,427, उसका हो जाएगा 21,101। दूसरा है जो ऑनरेडी हवलदार हैं उनकी भी 15 साल से लेकर के 21.5 साल तक 7,170 है, यानी 18,427। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऑनरेडी हवलदार हैं उनकी भी 18,427 का 21,101 हो जाएगा। फिर आते हैं सिपाही पर। सिपाही की 12.5 साल से लेकर के 17 साल तक 6,665 OROP1 की फिगर है।
लेकिन यहाँ इन्होंने 20 साल की दे रखी है। ये जो दे रखी है 17,669 का हो जाएगा इनका 19,726। ये 20 साल की फिगर दे रखी है और OROP में ये बनता है 6,875। तो हम ये देखते हैं कि इनको जो ग्रोथ हो रही है वो हो रही है 11.47% की। लेकिन जो 15 साल का सिपाही है जिसकी पेंशन 6,665 है, उसको कितना फायदा होगा? हमने कैलकुलेशन के करके आपको बताया था कि उसका जो ग्रोथ हो रही है वो लगभग 12% के आसपास है। यानी 15 साल का जो सिपाही है उसकी ग्रोथ 12% है और जो 20 साल का सिपाही है उसकी ग्रोथ 11.47% है। इसका मतलब इस ग्रुप में भी 15 से लेकर के और आगे तक जो सिपाही चलेगा लगभग एक जैसी ग्रोथ है। अब आते हम मेजर्स में। मेजर जो है उनकी जो फिगर बताइए, इनने बताइए 61,205। यानी कितने का? 61,205 का कितना हो जाएगा? 68,505। यानी वर्तमान में जो मेजर की जो OROP की फिगर है वो है 61,205। तो ये किसके बराबर होती है OROP 1 में? ये होती है 23,815। और 23,815 ये इनकी 22 साल से लेकर के 30 साल तक चलती है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 61,205 है ये 22 साल वाले मेजर को भी मिलेगा, ये 23 साल वाले मेजर को भी मिलेगा, ये 24 साल वाले मेजर को भी मिलेगा, ये 25 साल वाले मेजर को भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ईयर नहीं बताई है कि ये कितने साल की है। सिर्फ उन्होंने ये बताया 61,205 का हो जाएगा 68,550। क्योंकि PIB की इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार की रिपोर्ट है ये, इसके अनुसार हर कोई व्यक्ति जो वर्तमान में 61,205 ले रहा है, चाहे वो 22 साल का है और चाहे वो 30 साल का है, उसको यही मिलेगा। कितना? 68,330। इसके बेस पर अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा सर्वमान्य फॉर्मूला निकल सकता है कि हम अपनी जो वर्तमान OROP की फिगर है उसको मल्टीप्लाई कर लें, या फिर जो हमारी वर्तमान पेंशन है उसको हम मल्टीप्लाई कर लें और हमारी OROP की फिगर निकल करके आ जाए। मैंने कोशिश की है और उसी कोशिश से मैंने सूबेदार का निकाला है। सूबेदार का मैंने देखा कि उनकी जो OROP की फिगर है वो है 12,668 और मैंने 28 साल का निकाला है। उनकी वर्तमान में जो पेंशन है वो है 32,557। लेकिन इनके जो बन रहे हैं इसी फॉर्मूला से बन रहा है 36,513 और इनको फायदा होगा 3,956। या तो परसेंटेज से निकाल लीजिए या फिर अपनी OROP की फिगर को मल्टीप्लाई कीजिए या वर्तमान पेंशन को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मैंने कुछ काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने ये निकाला कि OROP 1 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए या प्रेजेंट जो आपकी पे है, बेसिक पे, उसको किससे मल्टीप्लाई की जाए और OROP 2 की फिगर निकल करके आपके सामने आ जाएंगे। तो सिपाही जो है अपने को 2.87 से मल्टीप्लाई करे, नायक 2.94 से करे OROP 1 की फिगर को, हवलदार 2.79 से करे, हालांकि इनका कम दे रखा है, इसमें सुधार होगा, डेफिनेटली होगा, हमने इसका वीडियो भी बनाया हुआ एक। और नायब सूबेदार 2.84 से करे, सूबेदार 2.88 से करें और सूबेदार मेजर 2.8 से करें। ये सारा जो कुछ मैंने निकाला है बहुत मेहनत करके निकाला है। मैं ये मान के चलता हूं कि PIB की फिगर में कोई भी ईयर्स नहीं दे रखे हैं, केवल उसमें ग्रोथ दे रखा है। इस ग्रोथ को ले जा करके जब इसको OROP 1 की टेबल के जाके इंटरप्रेट करते हैं तो ये तथ्य वहां से निकल करके आते हैं। और यदि आप चाहते हो आपकी वर्तमान पेंशन को हम क्या करें, तो आप सिपाही उसको 1.12 से मल्टीप्लाई करें, नायक उसको 1.15 से करें, हवलदार इसको 1.09 से करें, नायब सूबेदार को 1.11 से करें, सूबेदार को 1.12 से करें और सूबेदार मेजर उसको 1.12 से करें। इसमें फर्क हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पिन पॉइंट आएगा। गवर्नमेंट क्या लगाएगी उसमें हो सकता है 100-200 का फर्क हो सकता है। और दूसरा फर्क वो भी हो सकता है क्योंकि हम जब सेल में जाते हैं 7 CPC में, तो वहाँ यदि 5 रुपये का फर्क होता है, सेल में जाके हम एडजस्ट करते हैं तो कम से कम 1,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरी 2810 मैंने जाके सेल में किया और उससे पहले 2805 सेल है वहाँ पे, या 2800 है, तो आप ये 10 रुपये आपको हो सकता है ये 2900 रुपये में ले जाए, तो एक फ़र्क यहाँ वहाँ भी बढ़ सकता है।
अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि जो हमारी फिगर्स हैं जो सामने दिखाई दे रही हैं, जिसकी ओआरओपी की फिगर ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा, और जिसकी ओआरओपी की फिगर कम है उसको कम मिलेगा। जैसे मैं ये देख रहा हूं 9,429, ये 24 साल के नए सूबेदार की है। यदि इससे ज़्यादा किसी की ओआरओपी की फिगर है और सर्विस कम है तो उसको ज़्यादा मिलेगा। ये किस कंडीशन में हो सकता है? ये केवल और केवल ये हो सकता है एक्स ग्रुप में। एक्स ग्रुप का जो नायब सूबेदार होगा उसकी पेंशन 24 साल के बाई ग्रुप के नायब सूबेदार से ज़्यादा होगी। अब मैं बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ। जैसे जो 15 साल का नायब सूबेदार है एक्स ग्रुप का, उसकी 10,480 है, और बाई ग्रुप का जो नायब सूबेदार है उसकी है 9,429। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो यह फॉर्म दे रखा है, हम देखते हैं यार, और 10,400 से 15 साल से लेकर के 21 साल तक चलती है ओआरपी 1 में। तो हम ये देखते हैं कि 10,480 का यदि हम 2.57 करते हैं तो इसकी जो फिगर होती है वो होती है 26,933, वर्तमान में जो पेंशन ले रहा है। अभी यदि हम इसको 10,480 को जो नायब सूबेदार की दे रखी है हमने 2.84 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 2.84 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसकी बैठती है 29,763, यानी लगभग उसको 3,000 का फायदा होता है। फायदा तो उसको भी हो रहा है, इनको भी हो रहा है। यानी एक 24 साल का बाई ग्रुप का नायब सूबेदार है उसकी 9,429 है, और जो 15 साल का जो एक्स ग्रुप का नायब सूबेदार है उसकी ज़्यादा ओआरओपी है, इसलिए उसको आ रहा है फर्क 29,763 का। अब एक्स ग्रुप वालों को एक और बात समझनी है यहाँ पर कि यदि आप 3600 में आते हो तो आपको कुछ नहीं करना, 2.84 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि आप 6200 में आते हो तो अपनी जो फिगर निकलती है इस कैलकुलेशन से उसमें 1,300 रुपये और जोड़ देना है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं टाइम लग सकता है थोड़ा, और सीधा सीधा है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। ओआरओपी 2 की फिगर जो आएंगी उनका रिलेशन डायरेक्टली ओआरओपी 1 से होगा, और ओआरओपी 1 में जो आपकी फिगर दे रखी हैं उसके बराबर यदि कोई यहां पर कैलकुलेशन दे रखा है तो उसके बराबर होगा। जैसे इन्होंने दे रखा है 18,427, 18,427 जिसकी वर्तमान में है, चाहे वो नायक है कहां से लेकर के कहां तक, 15 साल से लेकर के 28 साल तक, या ऑनरेडी हवलदार है 15 साल से लेकर के 21.5 साल तक, उसकी पेंशन 21,101 तो होगी ही। बाद में क्या परिवर्तन होकर आते हैं वो पता चलेगा जैसी पीआईबी की रिपोर्ट है, क्योंकि इनको हम आधार मानते हैं। उसी प्रकार मेजर का है और उसी प्रकार सिपाही का है। मैंने बता दिया कि सिपाही का हमने कैलकुलेशन कर रखा है 15 साल का, वो बनता है 19,200 के आसपास। तो जहां जहां 6,665 होगा उसकी पेंशन होगी 19,200 के आसपास होगी। ये कैलकुलेटेड है और लगभग 12% का ग्रोथ होगा। अब ये सब कुछ करने के बाद, क्योंकि आप अपनी पेंशन भैया गाली मत देना, ये काफ़ी मेहनत के बाद मैंने सोचा है कि ये होगा, और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये जितना खर्चा आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। अब यहाँ 2-3 बातें निकल करके आती हैं जब इसको हम देखते हैं। एक तो पीआईबी के चार्ट को हम देखते हैं, एक तो यहाँ वो लोग झूठे हो जाते हैं जो सुबह से लेकर लोगों को गुमराह किया करते थे कि सिपाही से लेकर हवलदार तक 1,000 से लेकर 1,200 तक का फ़ायदा है और जेसीयूज को मिलेगा अंडा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। वो यहाँ पर वो जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था वो खत्म हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, आप थोड़ा इस पर गौर कीजिए कि ऑफिसर्स को आपने देखोगे 11,000, 10,000, सिर्फ मेजर को छोड़ दे करके 7,000 के आसपास है, और इस प्रकार की फिगर है। जब हम ये देखते हैं कि मैंने इसको ईयर निकाल रखी है, ये ईयर है मेजर जनरल की, लेफ्टिनेंट जनरल 33 साल, मेजर जनरल 33 साल, ब्रिगेडियर 33 साल और कर्नल 30 साल। जब इस फिगर को हम देखते हैं तो हमें वो दिन याद आते हैं जब न्यूज और टीवी चैनलों पर किसके नाम पर यह ओआरओपी ली गई। कभी भी यह नहीं कहा गया कि मेजर जनरल
को या किसको जो ज़्यादा सर्विस करते हैं उनके लिए हमेशा यह कहा गया कि ये उन जवानों के लिए है जो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। जवानों को क्या मिल रहा है और इनको क्या मिल रहा है, आपस में यहाँ आप देख सकते हो। और ओआरओपी का जो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ एक फिगर बार बार आ रही थी, 21,325। सिपाही को 4,167 रुपये का फायदा होगा। इस चीज ने लोगों को जंतर मंतर पर जोड़े रखा, लेकिन वो यहां कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। हमें यह पता था कि ओआरओपी का केस, जो ओआरओपी डिले हुई है 3.5 साल से, ये केवल और केवल ऑफिसर्स के लिए और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लड़ा गया था, जो कल हमने देखा यही पॉलिटिकल पार्टी क्रेडिट लेने के लिए अपने को ही डिस्क्रेडिट कर रही है कि हमने किया था सारा कुछ। सबको पता है किसने किया था और किसने नहीं किया था। अब मैं आपको, क्योंकि लंबा हो गया वीडियो, अभी 15-16 मिनट हो गए इसके, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपकी जो वर्तमान पेंशन है आप देखिए इसके आसपास आएगा, और ओआरओपी 2 का रिलेशन सीधा सीधा ओआरओपी 1 से होगा, और इसमें एक ऐसा एवरेज निकाला जाएगा जिससे ओआरओपी 1 जो ले चुके पेंशनर्स हैं या उसके आसपास जो घूम रहे हैं उनको फायदा होगा, और जो इससे ज़्यादा ले रहे हैं ऊपर, उनको कोई ओआरओपी से फ़ायदा नहीं होगा, उनकी पेंशन प्रोटेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो फार्मूला मैंने लगाया है ये ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता, और उनको पुनः सरकार को जो ओआरओपी देनी होगी, ओआरओपी 1 वाला सिद्धांत लगाना पड़ेगा, यानी रेगुलर लेफ्टिनेंट और कैप्टन की जो 28 से लेकर के 30 साल तक की नोशनल फिगर आएगी, वहीं से इनको ओआरओपी देनी पड़ेगी। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।